हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। और जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, वो रिलेटेड है किससे? आईपीओ से। जी हाँ, आईपीओ से रिलेटेड ये खबर है। और खबर है पहली तो दोस्तों अमेजॉन के रिलेटेड। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसमें जो खबर आ रही है उसके हिसाब से अमेज़ॉन ने दोस्तों यहाँ पर कैसे आप कह सकते हैं कि शुरुआत कर दिया है उस काम का जिसको हम कहते हैं दोस्तों शेयर बाज़ार में लिस्टिंग का। जी हाँ, अमेज़ॉन इन अर्ली टॉक्स टू स्पिन ऑफ इंडियाज डिवीजन एंड लिस्ट हियर। इसका मतलब दोस्तों, जो इनका भारतीय बिजनेस है, इंडिया डिवीजन का जो बिजनेस है, उसको लिस्टिंग हमारे शेयर बाज़ार में लिस्ट करवाने की तैयारी को लेकर अमेज़ॉन ने काम शुरू कर दिया है। ये दोस्तों सोर्सेज कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है उसके हिसाब से दोस्तों अमेज़ॉन बहुत ही जल्द हो सकता है कि आपको हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखे। वैसे दोस्तों आपको पता ही होगा, अमेज़ॉन दोस्तों एक यूएस कंपनी है। लेकिन अगेन, हर कंपनी के देखिए अगर दूसरी कंट्रीज़ में बिजनेस है तो वो चाहे तो उसको भी लिस्ट करवा सकते हैं। और एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अमेज़ॉन भी अब लिस्टिंग की तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से स्पिन ऑफ कर सके और भारत का जो बिज़नेस है उसको शेयर बाज़ार में लिस्ट करवा सके। वैसे देखिए, हमारे मार्केट्स में आप कह सकते हैं बहुत ही धमाकेदार साल रहा पिछला आईपीओ रिलेटेड। इस साल कह सकते हैं देखिए थोड़ी सी आईपीओ पूरे मार्केट में आप कह सकते हैं अभी गिरावट है। उतने आईपीओ आपको आते हुए दिख नहीं रहे हैं। ऑलमोस्ट अब 30 दिन बीत चुके हैं जहां पर कोई भी नया मेन बोर्ड आईपीओ नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं देखिए, जो अभी आईपीओ का जिस तरीके से सीज़न चलता था, उतना कह सकते हैं बड़ा सीज़न अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और अभी डेफिनेटली आईपीओज मिसिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्टिल जैसे देखिए मार्केट आपको सुधरता हुआ दिखेगा, मार्केट आपको बदलता हुआ दिखेगा, वैसे ही आईपीओज भी आपको आते हुए दिखेंगे। सो देखिए, अब यहाँ पर जो खबर है अमेज़ॉन के रिलेटेड वो यही है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और भारत में सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, फ्लिपकार्ट याद रखिएगा पहले नंबर पर आता है। इन्होंने बातचीत शुरू कर दी है किसके साथ? इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ। जी हाँ, देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी भी कंपनी को अपना आईपीओ लेकर आना है तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स आईपीओ लेकर आते हैं, फिर वो पूरी प्रोसेस करते हैं, देन जाकर कंपनी चाहे तो अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। और यहाँ पर भी दोस्तों जो काम है इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ वो शुरू हो चुका है। लेकिन अभी अनोनिमिटी, यानी आप कह सकते हैं ज़्यादा बातों को बाहर लेकर नहीं आया जा रहा है। जो ई कॉमर्स जायंट है उसने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को बुलाया है फ्रॉम द कंट्री और इसमें प्लान को शुरू कर दिया है। इसमें जेपी मॉर्गन के लोगों ने भी देखिए ऐड किया है कि बिल्कुल जो बातचीत है वो चल रही है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, जो आईपीओ लाने का रीज़न है वो बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोकलाइजेशन, और दूसरा ये अपना इन्वेंट्री भी डायरेक्टली यहाँ पर रख सकते हैं। इसके कारण कंपनी चाहती है कि आईपीओ लेकर आए। 8 से 10 इन्वेस्टमेंट बैंक्स को दोस्तों लास्ट वीक मैनेजमेंट ने कॉल किया है। टॉप ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया एंड यूएस भी यहाँ पर प्रेजेंट थे, जो कह सकते हैं शुरुआती डिस्कशंस में शामिल थे। स्पोक पर्सन फॉर अमेजॉन ने अभी कहा है कि एक रूमर और स्पेकुलेशन है, तो अमेजॉन की तरफ से कह सकते हैं इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। बट कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कंपनी को आगे पीछे लिस्ट होना ही था और अब वो बातचीत जो है वो शुरू आपको होती हुई नज़र आ रही है। अभी भी ये बात ध्यान रखिएगा, भारत में अमेजॉन जो है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। जी हाँ, एक लॉस मेकिंग कंपनी है भारत के अंदर। मैं वर्ल्ड वाइड नहीं बात कर रहा है, फिर यूएस बेस्ड बात नहीं कर रहा। सिर्फ इंडिया का जो बिज़नेस है और कंपनी का उतना प्रॉफिटेबल अभी तक आपको देखने को नहीं मिल रहा है। रेवेन्यू ठीक ठाक है, बट डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की मिसिंग आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके रिलेटेड तो यही है कि कंपनी अपने आईपीओ को लेकर डिस्कशन शुरू कर चुकी है। और देखना ये होगा कि कितना बढ़िया कंपनी कर पाती है। पिछले कुछ सालों में दोस्तों जो अमेज़ॉन है उसने अपना मार्केट शेयर भी खोया है, राइट। फ्लिपकार्ट लगातार बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। और दूसरा, जिस तरीके से सॉफ्ट बैंक बैक्ड जो मीशो हमको आता हुआ नज़र आया, करीबन $500 मिलियन याद रखिएगा फ्रेश फंडिंग उन्होंने ली, और वो भी लगातार मार्केट शेयर दोस्तों गेन करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर वही बात है कि किस तरीके से अमेज़ॉन फिर से अपना स्ट्रेंथ जो है वो रीगेन कर सके इंडियन मार्केट में, इसको लेकर कंपनी की पूरी कोशिश चल रही है। सो देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी किस तरीके से दोस्तों आगे चल के यहाँ पर अपने आईपीओ को लेकर कोशिश करती है, किस तरीके से आईपीओ लेकर आती है। तो ये तो दोस्तों पहली खबर हो गई। अब चलिए दूसरी खबर पर आते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों दूसरी खबर है बजाज ग्रुप से रिलेटेड, और बजाज ग्रुप भी अपना आईपीओ लेकर आएंगे। जी हाँ, और मैं बात किसकी कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं बजाज फिनसर्व की। जी हाँ,
बजाज फिनसर्व इवैल्यूएट करेगा आईपीओज फॉर इट्स लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कह सकते हैं कि पहले बजाज आलियांज एक हुआ करता था, लेकिन अब बजाज जो आलियांज ग्रुप था वो दोस्तों एग्जिट कर चुका है और अब होल सोल दोस्तों सिर्फ आपको बजाज देखने को मिला है। इसीलिए अब कोशिश ये है कि बजाज लाइफ और बजाज जनरल इंश्योरेंस का भी दोस्तों जो आईपीओ है वो कंपनी सेपरेटली लेकर आ सके। इसको लेकर जो कंपनी के सीएमडी है संजीव बजाज, उनके द्वारा स्टेटमेंट निकल कर आया। उन्होंने कहा है कि हम सीरियसली इवैल्यूएट कर रहे हैं कि किस तरीके से सेपरेट पब्लिक ऑफरिंग्स इन दोनों बिजनेस का लेकर आए। तो ये बहुत कह सकते हैं अच्छी खबर है कि दोस्तों बजाज ग्रुप सबसे पहली बात तो अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी वन ऑफ द इन्वेस्टर्स का पैसा बनाने में कामयाब रही है। एक ऐसा ग्रुप जिसने इन्वेस्टर का पैसा लगातार कंपाउंड करा है। और अब दोस्तों यहाँ पर कोशिश है कि किस तरीके से इन दोनों कंपनीज़ को भी भारत के बाज़ार में लिस्ट करवाया जाए। देखिए, उन्होंने कहा है कि जो हमारी दोनों कंपनीज़ है वो वेरी वेल कैपिटलाइज्ड है, हमारी सोल्वेंसी पोजीशंस हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है, बिजनेस हैव नॉट नीडेड एनी एक्सटर्नल कैपिटल नाउ फॉर ओवर 10 ईयर्स, यानी पिछले 10 सालों में कोई भी भारी पैसा कंपनी में नहीं आया है। सो उन्होंने कहा है कि हमने हमारे दोनों बिजनेसेस को काफ़ी बढ़िया तरीके से बिल्ड किया है, टॉप लाइन से लगाकर बॉटम लाइन तक। इसीलिए उनका मानना है कि जिस तरीके से कस्टमर एज बेस्ट एज पॉसिबल इन द कंट्री हम फोकस है विदाउट बीइंग इमोडेस्ट अबाउट इट, ये उन्होंने कहा। हेंस वी हैव नो हरी, उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी जल्दबाजी में नहीं हैं। अब दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, बजाज आलियांज जनरल लाइफ इंश्योरेंस में और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में बजाज फिनसर्व ने जो बची हुई हिस्सेदारी थी वो भी खरीद ली करीबन 24,180 करोड़ में। तो अब दोस्तों बजाज ग्रुप की जो ओनरशिप है वो 100% पर पहुंच चुकी है, जो पहले 74% थी। सो अब इनके पास आप कह सकते हैं पूरा इन दोनों कंपनी का मालिकाना हक है, पूरा 100%, राइट। कोई भी हिस्सा किसी और के पास नहीं है। लेकिन हाँ, बजाज ने डिसमिस किया है कि सजेशन दैट आईपीओस कुड बी लॉन्च इन FY27। उन्होंने ये कहा है कि मैनेजमेंट वुड बी बिजी विद द रेगुलेटरी फॉर्मेलिटीज एसोसिएटेड विद द टर्मिनेशन ऑफ मर्जर विद आलियांज एसी। ये दोस्तों साफ साफ कहा गया है। ये कहा गया है कि हम आईपीओ लेकर आएंगे, बट अभी दोस्तों कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि कब जाकर आईपीओ जो है वो लेकर आने वाले हैं। लेकिन अपने आप में आप समझ ही सकते हैं ये दोनों कंपनीज ने काफ़ी बढ़िया पैसा बनाया है। कंपनीज़ ने पैसा बनाया, दोनों नहीं, बजाज फिनसर्व की बात कर रहा हूँ, बजाज फिनेंस की, राइट, बजाज ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल जिस तरीके से पैसा बनाते हुए नजर आए इन्वेस्टर्स ने, बहुत अच्छा पैसा बनाया। तो एक्सपेक्टेशंस यही कि जब भी आईपीओ लेकर आए तब भी देखिए इन्वेस्टर्स का सोचे। जैसे कि आखिरी जो आईपीओ था बजाज ग्रुप की तरफ से वो था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, और अपने आप में वहाँ पर भी देखिए इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया था। तो एक्सपेक्टेशंस ये भी है कि आने वाले समय में अगर इनका आईपीओ भी सही प्राइस पॉइंट, सही वैल्यूएशन पे आता है तो वहाँ पर भी निवेशक अपना पैसा बना पाएंगे। तो लेट्स सी होता क्या है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कंपनी ने जो बात कही है वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।